कई लोग ये कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत गीता है ना, वो सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकता है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है वो नहीं पढ़ सकते हैं। ये बात बहुत गलत है, ऐसा कभी नहीं होता है, आप भी पढ़ सकते हैं। और गीता के ऊपर सवाल करने से पहले श्रीमद् भागवत गीता जो है उसे खोलकर एक बार पढ़ो, तब जाकर उसका विरोध करना। देखो, मैं एक बात तो बताती हूँ कि अनभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के संदेह है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। जैसे एक जार है, एक मान लो मधुमक्खी का जो पात्र होता है ना, उसे खोले बिना आप नहीं जान सकते हैं इस मधु में कितना स्वाद भरा हुआ है, जब तक आप नहीं चखेंगे। उस पात्र को खोलकर ही चखा जा सकता है। इसी प्रकार भागवत गीता है, रहस्य बात को केवल भक्त ही समझ सकते हैं। जो भगवान का भक्त होते हैं वही इंसान श्रीमद् भागवत गीता की रहस्य बात जो है ना वो समझ सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। जो भगवान का भक्त होते हैं वही समझ सकते हैं। गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं, गीता को ऐसे ही लोग छू सकते हैं जो भागवत के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रम निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं की पढ़ने की निर्देश क्या है, निषेध क्या है, और वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। और यही नहीं, चेतावनी भी दिया है चैतन्य महाप्रभु ने। जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वो गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। जो गीता का विरोध करता है, वास्तविक उनका समझने में बहुत असमर्थ रहता है, कभी समझ नहीं पाता है। वो अस्तित्व, यदि अस्तित्व का अभिप्राय ब्रह्मांड से तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं, जैसे कि आवश्यकता ही नहीं था। आत्मा तथा परमात्मा का दैत्य शाश्वत तथ्य है और उसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कह चुका है।